जी नाज़रीन, इस वक्त डी चौक से कुछ ही फासले पर हम खड़े हुए हैं। पीछे शेलिंग अभी जारी है, आप देख रहे हैं धुएं धुआं है और यहाँ पर स्टेट फायरिंग भी हुई है। ये आप देख सकते हैं, एक हमारा नौजवान हमारे साथ ही था, उसको गोली लगी है सर पे। डरा नहीं रहा है लेकिन हकीकतन यहाँ ये काम हो रहा है। अभी मेरे पास शौकत भट्ट खड़े हैं, मेरी आंखों में शेलिंग आ रही है और सभी लोगों के पड़ रही है, इसलिए ये परेशानी सी हो रही थोड़ी सी। क्या कहेंगे जी, आज शेलिंग और फिर स्टेट फायर? ये देखिए डॉक्टर साहब, ये हमारे मुल्क में ये हमारे ऊपर ही जुल्म कर रहे हैं। तो तकरीबन 8-10 शहादतें जो हैं हमारे नौजवानों की हो चुकी हैं, तो बड़ा अफसोस भी है, दुख भी लगता है। और इंशाल्लाह ये देख लें, ये जो जितना जुल्म कर रहे हैं उतना ये लोग जो है और पुरजोश हो रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हम इनको मारेंगे, गोलियां स्ट्रेट फायर करेंगे, ये डरेंगे भागेंगे नहीं। इंशाल्लाह ये कौम ने एक फ़ैसला कर लिया। आज फैसला कौन दोनों है, वो काल किसने दी है? इमरान खान ने। तो ये फाइनल काल का मतलब है कि इंशाल्लाह कि आप फाइनल ही है। जब तक इमरान खान की जो मुतालबात हैं, जो खान साहब की जो बात, जब तक वो जो कहते हैं कानून की बालादस्ती के लिए रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ठीक है, जो भी उनकी बातें हैं वो इंशाल्लाह मानी जाएंगी। तो फिर इंशाल्लाह ये लोग वापस जाएंगे। लूटा हुआ इलेक्शन वापस, वही ना सारी बातें हैं, इलेक्शन लूटा हुआ। और ये 26वीं जो इन्होंने मतलब है कि छुप के आईनी तरमीम की है, तो उसके खिलाफ इंशाल्लाह ये खान साहब ने आवाज़ उठाई है। तो अभी ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये दिखाए आप लोगों को कितने पुरजोश है। हमारे कादर भाई भी, ये कल से हम लड़ रहे हैं। पीछे अभी शेलिंग हुई है और ये आपको दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पर इस तरफ से बहुत ज्यादा तादाद लोगों की मौजूद है इस जगह पे। आपको दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा, ये देखें, दूसरी तरफ रोड की उस तरफ भी बहुत ज्यादा तादाद है। तो इस वक्त मेरे पास कादर खान खड़े हैं। कादर खान, क्या आपका तजिया देंगे, क्या तजिया करेंगे? भाईजान, आपने आवाजें सुनी, हमने देखा लोगों को गोलियां मारी, 4-7 कारकुन हमारे शहीद हो गए। और उसके बाद आप देख लें शेलिंग पे शेलिंग, इन्होंने फलस्तीन बना दिया हुआ है, इन्होंने कश्मीर बना दिया हुआ है। इमरान खान की रिहाई इनको करनी पड़ेगी। अवाम यहाँ पहुँच चुकी है। ये कोई MNA MPA नहीं लाया कि आप MNA MPA के साथ सब आए हैं। ये कारकुन पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो चुकी है। और 3 साल से आपको बता रहे हैं कि इमरान खान जो है उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर है, जिसने यहाँ तब्दीली लेकर आनी है नौजवान नस्ल को। आप तो एक जर्नैल रिटायर होता है, दूसरे जर्नैल को वहाँ नौकरी किसी और जगह पे जर्नैल नौकरी पे आके लग जाता है। तो ये क्या जो नई नस्ल तैयार हो रही है 22-25 साल के नौजवान, जो ये तो नौजवानों का मुल्क है। तो या क्या वो जो इन्होंने हराम इकट्ठा किया हुआ है, जर्नैलों ने जजीरे बनाए हुए हैं और अपने बच्चों के लिए हराम इकट्ठा किया हुआ है, उनके बापों को फिर यहाँ बिठा दिया जाता है। क्या ये नौजवानों को मारा जाएगा? पाकिस्तान की अवाम अपना हक लेगी। हमारे बच्चे किधर जाएंगे? यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों के ऊपर तो ये जुल्म कर रहे हैं। उनको स्कूलों में, बिल्कुल सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, स्कूल ठेके पे दे दिए गए हैं। अब पाकिस्तान की अवाम को पता चल चुका है कि इमरान खान वो वैस लीडर है जिसने पाकिस्तान की अवाम को जगाया, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को में आप उम्मत मुस्लिमा के लीडर ने 32 मुल्कों में काल दी। अमेरिका का सदर जो है वो भी नहीं कर सकता। आपको पता है कौन किसका सदर? तो ये माशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर के कारनामे हैं। अब इंशाल्लाह उसको रिहा कराना है, यानी तरमीम बहाल होनी है। और 47 वाली फार्म वाली लोगों ने जाना है, 45 फार्म वाले ने आना है इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह।